तो स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसी इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको अपकमिंग टाइम्स में जर्नी करने के लिए। तो चलो एक-एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले है इन्फो एज। देखिए इन्फो एज के ऊपर जो मुझे डेटा देखने को मिला था टेक्निकली फाइनली वो डेटा यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो किस तरीके से कंप्लीट हुआ सबसे पहले वो देख लेते हैं। देखिए अगर मैं इस पॉइंट्स को मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो यहाँ पे मैं सारे पॉइंट्स को एक बार डिलीट कर देता हूँ। एक बार मैं रिमूव कर लेता हूँ क्योंकि आपके सामने मैं पूरा ड्राइंग करके दिखाऊँगा। देखिए, जब पैटर्न्स क्रिएट हुआ कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बने, अगर मैं पैटर्न्स को ध्यान से देखूँ, तो कुछ इस तरीके से रेंज क्रिएट हुआ। पहले एक लंबा-सा यहाँ पे कप बने, उसके अगेंस्ट में हैंडल बने। तो आप कहेंगे सर यहाँ से भी तो कप बन सकते थे। देखिए यहाँ पे कप तो बना, मगर मुझे कोई हैंडल दिखा नहीं, तो मैंने प्रीवियस जब कोई पैटर्न्स क्रिएट हुआ था, उस पैटर्न्स को मैंने फॉलो अप किया। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या बने, एक कप बने। उसके अगेंस्ट में यहाँ पे क्या बने, एक छोटा-सा हैंडल बटन बने। आपको ये ढूँढना है कि कब बनना है, कब है मतलब हैंडल बनना है और कौन-सा जगह पे बनना है, वो इम्पोर्टेंस है। कहाँ पे बनने वाले हैं, तो वो इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर पहले ही बन चुके हैं, तो पहले ही कुछ काम करिए। अगर बाद में बनेगा, तो बाद के लिए इंतज़ार करिए। तो फाइनली देखिए इसका जो लाइफ टाइम हाई है, उस लेवल को मैंने यहाँ पे मार्किंग करके रखा। क्यों मार्किंग किया? ठीक है, मुझे जब भी इस कप फिट हैंड बटन्स मिला, मुझे करना क्या है, सबसे पहले कप का जो टोटल लेंथ है, उसको मार्किंग करना है। मतलब टोटल जो कप का लेंथ है, उस लेंथ को मैं डाउन साइड से टॉप लेवल तक मार्किंग करूँ और उसको मैं अगर ऊपर बिठा दूँ, तो टोटल मेरा टारगेट निकल कर आ रहा है। कितना टारगेट निकल कर आ रहा है? ऑलमोस्ट 49%। जो रेंज निकल कर है 9782 के आसपास। तो 9782 के आसपास मेरा टारगेट निकल कर है। तो देखिए, हुआ कुछ ऐसा कि पहले क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ और फाइनली रीटेस्ट कब किया, क्योंकि मुझे रीटेस्ट के बाद एंट्री लेना था, तो रीटेस्ट इस जगह पे किया, तो फाइनली इस कैंडल में एंट्री मिला। अब देखिए एंट्री मिलने के बाद जब धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा था, तब मैंने आपको एक वीडियो बना के ये भी शेयर किया कि इसका जो स्ट्रांगली रेजिस्टेंस लेवल दिखेगा वो 7442 के आसपास। क्यों? क्योंकि यही लेवल कंपनी के लिए लाइफ टाइम हाई है और फाइनली देखिए इस लेवल को वो ब्रेक भी किया और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी किया। जब रीटेस्ट करने के बाद ऊपर जा रहा है, तब मैं क्लियर हो गया मुझे कि वो ऊपर जाकर ही दम लेंगे, टारगेट देने देने के लिए ही वो जा रहे हैं। तो जो 49% का टारगेट है, अगर मुझे वो 1 साल में 1 ईयर्स में मिले तो भी, तो मेरे हिसाब से इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो कंपनीज़ के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है, उसके अकॉर्डिंग बात करूँ तो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी होने का चांसेस है। इस जर्नी तक मैं ज़रूर इसके ऊपर डिटेल्स को चेकआउट करूँगा। तो इस लेवल तक मैं इंतज़ार करूँगा। तो बाकी देखिए, इस कंपनी के ऊपर मेरा ट्रेड लेने का जो मेन मकसद है, वो है कंपनी का फाइनेंशियल। मुझे फाइनेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग लगा क्योंकि इतने दिनों से जो रेवेन्यूज़ में कमियाँ था, उस कमी को कंपनी फिर से रिकवरी किया क्योंकि 809 करोड़ से पिछले 660 करोड़ था, उसको रिकवरी करके 828 करोड़ तक चला गया और उसी के अगेंस्ट में अगर प्रॉफ़िट को देखूँ, तो प्रॉफिट बीच में बहुत करेक्शन हो गया था 87 के आसपास, वो बढ़ के करीबन 260 करोड़ के आसपास चला गया। मतलब अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला, जो कंपनीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए काफ़ी होगा। तो मेरे हिसाब से जो डेटा यहाँ पे देखने को मिला, वही डेटा कंपनी के ऊपर यहाँ पे बिग तरीके से एक जर्नी हिसाब से देखने को मिला। तो बाकी आपकी क्या व्यू है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करके बताना क्योंकि मुझे जो डेटा देखने को मिला, उस डेटा के अकॉर्डिंग एक अच्छा खासा जर्नी मुझे मिलने वाला है। तो प्लीज़ इसको मैं एज़ ए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारे ट्रेड को कंटिन्यू कर रहा हूँ। आप प्लीज़ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके ओपिनियन के हिसाब से काम करना क्योंकि मेरा मकसद यही है कि मैं आपको सारी चीज़ों को सिखा पाऊँ। मेरा मकसद ये नहीं कि मैं आपको बाय सेल दे पाऊँ क्योंकि बाय सेल करना मेरा काम नहीं है क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। तो प्लीज़ इसको एज़ ए एजुकेशन पर्पज़ में ही लेना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसको हम लोग पीएफसी नाम से जानते हैं। तो पीएफसी के ऊपर सबसे पहले मैं चार्ट को आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए पीएफसी के ऊपर जितनी वोलेटिलिटी देखने को मिली, तो बहुत सारे लोगों के मन में जो कॉन्फिडेंस लेवल था, वो ख़त्म हो चुका है क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि सर आप अभी तक क्या कर रहे हैं? कंपनी 2 बार टारगेट के नज़दीक गया, उसके बाद बाउंस किया, मतलब बाउंस बैक किया। तो क्या कंपनी फिर से उसको ऊपर जाकर टारगेट दे सकते हैं? देखिए, इस पॉइंट को दिखाने से पहले मैं कंपनीज़ के फाइनेंशियल पॉइंट्स आपको दिखाना चाहूँगा। क्योंकि यहाँ पे सब कुछ छुपे हुए हैं। जैसे कंपनी का रेवेन्यू देखिए, बहुत स्ट्रांगली ग्रोथ है। कोई भी एक क्वार्टर्स में ऐसे नहीं दिखा कि कंपनी का रेवेन्यूज़ कम हो रहा है। बाकी प्रॉफिट के हिसाब से देखो तो प्रॉफिट भी बहुत स्ट्रांग हो रहा है।
तो यहाँ पे भी देखा है तो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट का भी ग्रोथ कर रहा है। तो जब रेवेन्यूज का ग्रोथ हो रहा है, जब प्रॉफिट का ग्रोथ हो रहा है, उस जगह पे कंपनी के अपकमिंग टाइम्स में एक जर्नी तो होगा ही, जो जर्नी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है, जो जर्नी कंपनी को बेस्ट तरीके से पॉजिटिवली ग्रोथ कराने के लिए काफ़ी है। बाकी इस कंपनी के ऊपर देखिए, जब सेल्स ग्रोथ अच्छा है, जब प्रॉफिट ग्रोथ ग्रोथ अच्छा है, उसके साथ-साथ अगर मैं इन्वेस्टर को देखूँ तो वो भी देखिए म्यूचुअल फंड और एफआईएस दोनों ने ही क्वांटिटी को पॉजिटिवली मेंटेन्स कर रहा है, कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। तो उसके साथ-साथ अगर मैं इसके म्यूचुअल फंड के मैं लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का डेटा भी दिखा दूँ, तो आप देख सकते हैं, जो सेलिंग हो रहा था इतने दिनों से, फिर से वो बाइंग होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो एक सीधा-सीधा मैं आपको बात कहना चाहूँगा कि जब भी कुछ कंपनीज़ के ऊपर बा ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स पॉजिटिव देखने को मिलता है, तो वहाँ पे अगर कोई भी पैटर्न्स क्रिएट हो, तो उसके ऊपर आपको पेशेंस होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे क्या मिला, एक कब मिला, उसके बाद एक हैंडल बटन मिला और फाइनली ब्रेकआउट कन्फर्मेशन हुआ और इस जगह पे कंपनी का एंट्री बने। एंट्री बनने के बाद जो टारगेट पॉइंट्स लेकर चले, वो इस टारगेट पॉइंट है 25% के आसपास टारगेट पॉइंट। तो देखिए, एक बार ऊपर गया, टारगेट तो नहीं मिला। दूसरी बार ऊपर गया, टारगेट तो नहीं मिला। तीसरी बार वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। अभी 200 डेज़ मूविंग एवरेज के आसपास वो रिटेस्ट करने के लिए आए, वहाँ से कंपनी बाउंस बैक कर सकते हैं। तो ये टारगेट अगर 1 साल में मिले, तो भी ठीक है। तो कितना टाइम अभी लग चुके हैं? अगर मैं एंट्री पॉइंट से करंट टाइम तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 118 दिन हो चुके हैं। तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 4 मंथ्स के आसपास हो चुके हैं। तो कोई बात नहीं, टाइम थोड़ा-सा लग सकता है कुछ कुछ कंपनीज़ के ऊपर, तो उसके लिए आपको भरोसा होना ही ज़रूरी है। बाकी आपके क्या व्यू है इस कंपनी के ऊपर, ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है सीएट लिमिटेड। तो सीएट इंडिया के एक पॉपुलर कंपनी बन चुके हैं और सीएट के ऊपर बहुत बड़ा अपडेट्स भी है। मैं सीएट के ऊपर एक डेटा पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि सीएट खुद के बिज़नेस को बड़ा करने के लिए अलग-अलग तरीका सोच रहा है और सीएट ने जिस तरीके से खुद को रिप्रेज़ेंट किया, जिस तरीके से अपडेट दिया, वो आप देखेंगे कि देखिए सीएट के ऊपर मुझे बहुत सारे ट्रेड मिला। आज फर्स्ट टाइम ट्रेड नहीं है, बहुत सारे ट्रेड्स कंपनी के ऊपर मिला है और वो ट्रेड के हिसाब से बात करूँ, मैं प्रीवियस डेटा को डिलीट कर देता हूँ, प्रीवियस चार्ट को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि बैक टेस्टिंग यहाँ पे आपको दिखाना नहीं चाहूँगा। सिर्फ मैं प्रीवियस डेटा आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे एक पैटर्न्स बना था 25% का। तो इस तरीके से जब भी कोई बाइंग का स्ट्रेटजीज़ बने, मतलब कोई भी बीच में रेड कैंडल नहीं है, कंटीन्यूअसली बाइंग का रेंज है, तो उसके हिसाब से जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा, तब क्या बनेगा? तब बनेगा एंट्री। और यहाँ पे एंट्री बनने के बाद तो कहाँ पे एंट्री बने? एक्चुअली यहाँ पे एंट्री बनी। एंट्री बनने के बाद फाइनली टारगेट टारगेट कब हुआ? देखिए, टाइम लगा, मानता हूँ मैं टाइम लगेगा। तो फाइनली टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ। तो कितना दिन टाइम लगा? एंट्री पॉइंट से मैं अगर टारगेट पॉइंट तक देखूँ, तो ऑलमोस्ट 25% का टारगेट मिला कितने दिनों में? 125 दिन में, ऑलमोस्ट 4 मंथ्स। तो 4 मंथ्स में 25% का रिटर्न मिला। ये ज़्यादा काफ़ी रहेगा, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो उसी के अगेंस्ट में और एक ट्रेड मुझे यहाँ पे मिल चुके हैं। पहले शोल्डर मिले, बिग हेड मिले, उसके बाद 2 बार शोल्डर बना। तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनने के बाद फाइनली क्या हुआ? ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कन्फर्मेशन हो गया और ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कन्फर्मेशन होने के बाद कंपनी इसके ऊपर धीरे-धीरे करके अपटेंस में जा रहा है और यहाँ पे नीचे भी आ सकते हैं और ऊपर भी जा सकते हैं। तो एंट्री पॉइंट से अगर टारगेट पॉइंट को फिर से देखूँ तो कितना रेंज बना है? वो रेंज निकल कर है करीबन 26%। तो क्या यहाँ पे मेरा कोई एंट्री बन चुके हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने एंट्री इसीलिए नहीं लिया क्योंकि जब ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन हुआ, मुझे चाहिए एक रीटेस्टमेंट। अगर रीटेस्ट करे, उसके बाद ऊपर गए तो मैं एंट्री लेने वाला हूँ। अगर यहाँ से सीधा जाकर टारगेट अचीव कर दे, तो मेरा यहाँ पे एंट्री बनेगा नहीं। क्योंकि कुछ-कुछ कंपनीज़ के ऊपर एंट्री मिलता नहीं है, उससे पहले टारगेट अचीव हो जाता है, तो उसको मैं छोड़ देता हूँ, कोई बात नहीं। बहुत सारे कंपनीज़ के ट्रेड मिल रहा है, तो इतने दिनों से मैं जितनी वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कितने सारे कंपनीज़ के ऊपर ट्रेड मिला है, आपके साथ मैं सारे पॉइंट्स शेयर किया हूँ। तो आपको पता होगा कि ये सारे पॉइंट्स में कुछ कंपनीज़ के ऊपर एंट्री बना नहीं, टारगेट अचीव हो चुके हैं और उसको मैं छोड़ दिया। बहुत सारी कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, उसका भी टारगेट मिला था, मैंने उसको एंट्री नहीं लिया। तो मैं कुछ रूल्स को फॉलो करके चलता हूँ, आप भी आपके रूल्स तैयार करिए, उसके साथ काम करिए। और सीएट के ऊपर मैं पॉजिटिव 2 कारण की वजह से हूँ। पहली तो कंपनी का फाइनेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि रेवेन्यूज़ में कोई भी करेक्शन नहीं है और प्रॉफिट में भी कोई भी करेक्शन नहीं है। अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है। तो और आगे जाने का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल इसीलिए है क्योंकि पिछली बार जो कंपनी का प्रॉफिट हुआ था, इस बार उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट सीधा-सीधा ये क्लियरली यहाँ पे अंदाज़ा दे रहा है कि कंपनी अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे करा सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट्स कौन-सा है? नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम आप देखेंगे, उसका नाम है केसीके इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो देखा जाए तो 394 करोड़ के आसपास टोटल मार्केट कैप है।
तो कंपनी की जो फेस वैल्यू 10 रुपये है, इसको कंपनी 2 रुपये करने जा रहा है, मतलब हर एक के बदले कंपनी 5 शेयर देने जा रहा है। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं, इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि कंपनी ने एक बहुत शानदार रिटर्न दिया 29 से 300 तक, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स कंपनी रिटर्न दे चुके हैं। इसके अगेंस्ट में कंपनी जल्द से जल्द यहाँ पे स्प्लिट देने जा रहे हैं। तो ये था कुछ अपडेट्स। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।